फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 6 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी इस वीडियो में ही बताना है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, ये 4 सेक्शन हैं। ओके, टोटल 100 क्वेश्चंस और 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। अब इंग्लिश को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आता रहता है कि इंग्लिश कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए, इंग्लिश एमटीएस में जो है 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। वोकैबलरी जो है वो तो फुल प्रीवियस ईयर का ही है। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर वोकैबलरी में आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। और जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा और मतलब आने वाले समय में एग्ज़ाम है, वो लोग वोकैबलरी के लिए प्रीवियस ईयर का अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिलर से 2 क्वेश्चन, एरर से 2 क्वेश्चन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन। किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पारा जंबल भी पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन। एंटोनिम सिनोनिम से 4 क्वेश्चंस हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन है। स्पेलिंग से 2-3 क्वेश्चन है और क्लोज टेस्ट है। ओके, तो इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश अगर आपका प्रीवियस ईयर पे अगर अच्छा कमांड है तो इंग्लिश में डेफिनेटली आप 20 से ऊपर सही सही कराएंगे। ओके, अब देखिए, क्वेश्चंस पूछा गया था क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अभी तो मेरे पास 2 ही क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए इंग्लिश के लिए आप लोग वोकैबलरी अगर कर लेते हैं तो फिर सोचने की बात नहीं है। ओके, अब देखिए, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, देखिए तो एडवांस मैथ्स से मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ठीक है, यहाँ से जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन और अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो हो गए एडवांस मैथ्स से। और देखिए, डीआई से 5 क्वेश्चन। तो अगर आप डीआई यानी कि, ठीक है, डीआई में भी बार ग्राफ, तो डीआई से 5 क्वेश्चंस, एडवांस मैथ से 5 क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चंस तो यहीं से हो गए। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है अर्थमेटिक से। ओके, तो डीआई का भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट वाले काम हो सकता है मैथ्स में। मैथ्स का भी लेवल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल रखा गया है इस बार एमटीएस का पेपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है। ओके, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है। तो आप लोग कैलकुलेशन पे अगर ध्यान दें तो आपका पेपर मैथ्स का बहुत अच्छा हो सकता है। टाइम का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो 90 मिनट्स आपको मिलेगा। तो कैलकुलेशन पर आप थोड़ा ध्यान दे दें। ओके, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन है। एवरेज से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन और मिसलेनियस 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसा समझिए कि अगर आपका मतलब प्रीवियस ईयर पे अगर आपका कमांड है तो मैथ्स भी आप अच्छा कर जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एज इट इज़ प्रीवियस ईयर का ही पैटर्न है। देखिए, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, डायरेक्शन डिस्टेंस, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, हिडन इमेज, ठीक है, एनालॉगी, ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर से डायरेक्टरी ऑर्डर, रिवर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसलेनियस, मतलब जैसा पूछा जाता है रीजनिंग का वैसा ही सेम टू सेम पैटर्न है। तो रीजनिंग में टोटल जो 25 क्वेश्चंस है उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी आपको मिलेगा, है ना। तो अगर आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस में अगर आप नहीं फंसे तो रीजनिंग आपका अच्छा पेपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा है कि आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में रीजनिंग में 15 से 18 क्वेश्चंस ईजिली बन जाएगा। हाँ, 5-6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर आपका बन जाता है तो ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर हम जीके की बात करें तो जीके में देखिए फेस्टिवल से पूछा जा रहा है, फेस्टिवल से। और जीके के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास CHSL जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2021, CHSL 2021, अगर आप जीके का पूरा क्वेश्चन अगर आप देख जाते हैं एक बार, तो फिर जीके में तो यही सब क्वेश्चन, मतलब पूरा अगर आप देख गए ना, तो जीके में 25 में से 5 से 7 क्वेश्चंस तो केवल आपको ये CHSL वाले पेपर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देख रहे हैं कि बुक एंड ऑथर्स हो गए हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया,
या और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन सब है, ये सब CHSL का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए अगर आप CHSL 2021 का अगर आप GK का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपको ईजिली आ जाएगा एग्ज़ाम में। अब देखिए फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल पूछा जा रहा है, ठीक है। डांस से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा, हाँ करेंट अफेयर्स ऐसा है कि आप अगर जुलाई 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक का 2022 तक का आप करेंट अफेयर्स करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स मेरे भी चैनल पे वीडियो है, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक जीके से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। उसके बाद साइंस से भी क्वेश्चन आ रहा है, टाइट से भी क्वेश्चन आया है, रिवर से क्वेश्चन आया है, साइंस से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। तो पॉलिटी से तो देखिए आर्टिकल्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ राइट्स हो गए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, ये आप पढ़ लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ओके। कंट्री कैपिटल से भी क्वेश्चन आ रहा है, करेंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सद्य शोधक समाज रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब देखिए टेलीग्राम चैनल पे जो हम आपको प्लेलिस्ट आज शेयर किए हैं, अगर आप उस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा। और अगर आज की गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 75 से 80 जो है आपका आज का गुड अटैम्प्ट है। अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं तो आज का गुड अटैम्प्ट है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आप इजली 20 क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चंस आपका आराम से चला जाएगा 20+ में ही, मैथ में भी 20+ आप बना देंगे, जीके में आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो 75 से 80 अगर आप अटैम्प्ट ले रहे हैं तो आपका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और देखिए यही पैटर्न आप फॉलो करेगा टिल जो MTS का लास्ट एग्ज़ाम होगा तब तक, ओके। और मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना ही रहा हूँ जो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए अभी जितना भी वीडियोज़ आएगा सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आज का एनालिसिस, ओके। क्योंकि SSC ने तो डायरेक्ट मना कर रखा है कि क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जो लोग कर रहे हैं वो करें, बट और हाँ क्वेश्चंस हम टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, ओके। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।